मैं जिस एसएलओ के साथ हाजिर हुई हूँ वो डोमेन ए का है, प्लेन कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी रिलेशन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन तो आपने सुना होगा ना, आप तो देखते हैं कि उसमें ऑर्डर पेयर्स लिए जाते हैं। तो उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दो गिवन टू सेट्स ए एंड बी। The Cartesian product A class B is a set of all order pairs where X is a member of A and Y is a member of B। अगर आप दो सेट्स का आपस में, असल में इसमें दो सेट्स की आपस में क्या होती है, पेयरिंग होती है, लेकिन किस शक्ल में आपने दिखाना होता है उसको ऑर्डर पेयर्स में। ठीक है। तो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो इनकी पेयरिंग जितनी पॉसिबल बन सकती है उनकी आप पॉसिबल बनाने के बाद ऑर्डर पेयर्स में इनकी इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स में उनको शो करके आप एक सेट बना देते हो, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सही है। जिस तरह से आप देखते हैं कि आप कार्टेशियन प्लेन में आप ऑर्डर पेयर्स दिखाते हैं ना, उसी तरह से इनमें आपने दो सेट्स आपस में ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, उसके बाद आपने उसका एक सेट बना देना है। ये मैंने आपके लिए टेबुलर फॉर्म में एक क्रॉस बी शो किया है। तो ये देखना आप इस तरह से करना होता है। तो यानी ए क्रॉस बी कहाँ है, ए क्रॉस बी कहाँ है, तो आपने यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट में इस ए सेट ए का आपने मेंबर लेना है। 1 का 5 से आपने पेयर बना दिया, 2 का 5 के साथ। इस ऑर्डर पेयर में लिखने के बाद दरमियान में कोमा आएगा, उसके बाद आपने ब्रेसिस ब्रैकेट यूज कर लेनी है। तो हमने क्या मालूम कर लिया, ए क्रॉस बी मालूम कर लिया। ठीक है बच्चों, इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल मैं लेकर आई हूँ कि अगर एक ए सेट में क्या कंसिस्ट कर रहा है, यानी वाइट शर्ट्स हैं और ब्लैक शर्ट्स हैं। बी शर्ट में, बी सेट में हमने दिखाया कि स्मॉल साइज की भी और मीडियम साइज की भी हैं। तो ऑल पॉसिबल पेयरिंग किस तरह से हो सकती है, वाइट शर्ट ली जा सकती है स्मॉल साइज के साथ, वाइट शर्ट ली जा सकती है मीडियम साइज के साथ, ब्लैक शर्ट भी हम ले सकते हैं स्मॉल साइज की, ब्लैक शर्ट भी हम ले सकते हैं मीडियम साइज की। तो इस तरह से एक क्लास भी आपने शो कर दिया। तो याद रखेंगे अगर उसने बी क्लास ए कहा है तो फिर ये मस्ट है कि आपने बी वाले एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट में लिखने हैं और ए के एलिमेंट्स वाई कोऑर्डिनेट्स में लिखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात याद रखें कि हमने अगर मालूम करना हो कि ए क्लास बी में बनने वाले एलिमेंट्स जब सेट तैयार होता है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आप इससे मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 1 एलिमेंट्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड 1 कितना होता है, 2 1s आर 2। तो आप देख लें कि ए क्लास बी में 2 ही एलिमेंट्स जो है वो बने हैं। इस तरह से आप इस फार्मूले की मदद से भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास बी मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाइनरी रिलेशन जो टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होगा तो आप बाइनरी रिलेशन इजीली समझ सकते हैं। बाइनरी रिलेशन देखिए इसके नाम से जाहिर है कि बाइनरी टू को कहती हैं, यानी किसी दो सेट्स के आपस में रिलेशनशिप मालूम करना। ठीक है। तो सिंबल इसके लिए हम आर यूज करते हैं। तो बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ये जो भी इसका सबसेट होगा ना ए क्रॉस बी का, वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो इसमें मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आई हूँ कि मैंने यही वाला सेट ले लिया है। ये सेट लेने के बाद मैंने कहा है कि इसकी ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन मालूम करें। तो आपने सबसे पहले ए क्रॉस बी मालूम कर लेना है। ठीक है ना, जिस तरह से इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपने ऑल बाइनरी सबसेट मालूम करने के लिए सबसे पहले एक एम्प्टी सेट रखना है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। फिर आर टू में आप सिर्फ जस्ट एक मेंबर ले लें, आर थ्री में आप सेकंड वाला मेंबर ले लें। ठीक है। और आर फोर में आपने इन सबको ले लेना है, पूरा होल सेट। तो ये इस ए क्रॉस बी के जो है ना, ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन सिर्फ 4 ही बन सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है कि आपने ना 2 की पावर लेके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी मालूम करने का क्या फार्मूला है, 2 की पावर आपने क्या लेनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखते हैं आप 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 4। तो आप देखें 4 ही बाइनरी रिलेशन बने, 1 2 3 4। सही हो गया। तो इसमें डोमेन आर फोर मैंने आपको यहाँ पे मालूम किया है, सबके मालूम नहीं किया वो आप खुद मालूम कर सकते हैं। आर फोर में जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसके वो वाला मेंबर यहाँ पे ले देते हैं, उसका सेट बना देते हैं, ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट आपने लिखना है। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है। तो ये इसके डोमेन हो गया। जो रेंज वाई कोऑर्डिनेट का जो मेंबर होता है उसको यहाँ उनका सेट जब बनाते हैं तो उसे रेंज कहते हैं। यहाँ पे देखें इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है और दूसरे का भी 5 है, तो हम एक ही दफा 5 लिखेंगे, 5 को दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने एक दफा शो करना है। तो इस तरह से आप ये शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ज्यादातर अब ऐसा होता है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेट में 3 एलिमेंट दे रहा है, बी में भी 3 एलिमेंट्स दे रहा है, तो आपको फिर ऑल बाइनरी रिलेशन मालूम करो नहीं कहेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 3 9, 2 की पावर 9 लेंगे तो उतने बाइनरी रिलेशन बनते हैं। तो ये तो इतना पॉसिबल काम नहीं है कि आप इतने कम टाइम में इतने सारे बाइनरी रिलेशन मालूम कर सकें। तो अक्सर क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यानी वो कुछ कंडीशन देता है और वही वाला बाइनरी रिलेशन मालूम करना पड़ता है। ठीक है।
तो जिस तरह से ये एक क्वेश्चन है, कहता है रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में अपने इस बाइनरी रिलेशन को शो करना है। कह रहा है इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं कि जिसमें x इज इक्वल टू क्या है, 2y के बराबर है, और एक्स वाई ऐसे आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें अगर y को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो x के बराबर आ जाए। तो x यानी उसने सेट ए भी दे दिया और सेट बी भी दे दिया। यहाँ पे ए और बी का वर्ड यूज कर रहा था, यहाँ पे इसने सेट का नाम नहीं रखा है लेकिन सेट ही है ना। x किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, टू जिसमें 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, y ये 1 2 जिसमें एलिमेंट्स हैं वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो आपने फिर यहाँ पे खुद से आपने ध्यान से ना x यहाँ पे फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट में आपने ये वाले एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि x यहाँ पे पहले लिखा गया है और यहाँ पे आपने y वाले एलिमेंट्स लिखे हैं। आप यहाँ पे इनको देखें, कोई ऐसा y का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो x बन जाए, तो जी बिल्कुल है। 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बनता है ना, तो आपने एक 2 यहाँ पे लिख देना है और 1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 2 1s आर 2 2 1s आर 2 करके यहाँ पे 2 नहीं लिखना है क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ आपने लिखना तो यहाँ पे ऑर्डर पे में y ही है, इसलिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर आप कोई और इसमें क्या कहते हैं सर्च कर सकते हैं। अब ये देखें 4 4 यहाँ पे लिख दिए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, सही हो गया। इसके अलावा और कोई केस नहीं है। अब आप 3 का केस लेना चाहते हैं तो 3 अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेंबर नहीं जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 आए, इसलिए वो आपने ऑर्डर पेयर नहीं लेना है। तो इस बाइनरी रिलेशन में जस्ट यही दो एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैंने सेकंड पार्ट आपके लिए आप खुद प्लीज इसको ट्राई करें। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आता है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। अगर वो जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कहे तो आपने ए क्रॉस ए लेना है, यानी अपने आप से ही उसने अपने आप से ही उसने ए क्रॉस ए ले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए होता है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। ओके बच्चों, थैंक यू।